बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में आज से 30 रमज़ान बाजार फ़ाल कर दिए जाएंगे। ज़िले इंतजामिया ने 9 मॉडल बाजारों को रमज़ान बाजार में तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ 21 मजीद बाजार भी लगाए गए हैं और शहरियों को सब्जी, फल, आटा, चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया रियायती कीमत पर फराहम की जाएंगी। रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया ने 30 रमज़ान बाजार लगाए हैं जो आज से फाल किए जा रहे हैं। इन बाजारों के क्याम पर 20 करोड़ रुपए लागत आई है। आटा, चीनी, सब्जियां, फल समेत अशिया जरूरिया ऊपर मार्केट की निस्बत रियायती कीमत पर दस्तयाब होंगी। आदत रोड और नदीम शहीद रोड पर लगाए गए रमज़ान बाजार में अभी तक सिर्फ खैमे लगाए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर अमान अनवर कदवाई ने बरकर मार्केट रमज़ान बाजार का दौरा किया और इंतजामात फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत की। रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए शहर लाहौर में 30 रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए। देखना होगा कि शहरियों को वाकई यहाँ से रिलीफ मिलता है या यह सिर्फ हुकूमती दावे साबित होंगे। कैमरा काली के हमरा राना जन्नू। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा फूड की चपकलिश सस्ते आटे की फराहमी में रुकावट बन गई। अवाम को सस्ता आटा क्या मिलता, उसकी फरोख्त का तरीक़ाकार ही तय नहीं किया जा सका। शादमान रमज़ान बाजार में आटा लेने के लिए आने वाले शहरी इंतज़ामिया की नाअहली पर बरस पड़े। दीगर रमज़ान बाजारों में आटे की सेल शुरू होने से पहले ही महकमा फूड और ज़िले इंतज़ामिया के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। इस तनाज़े के बायस रमज़ान बाजारों में आटे की सेल शुरू ना हो सके। नज़र है शादमान रमज़ान बाजार के, जहाँ ज़िला इंतजामिया और महकमा फूड आटे की फरोख्त के तरीक़ाकार ही वज़ा ना कर सके। चिलचिलाती धूप में इंतजार करने वाले शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। सप्लाई तो आ गई है, ये मिलनी तो चाहिए, उसमें जो मर्जी वो आपस में कर लें, सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन ये सप्लाई देनी चाहिए, ये तो बड़ा गलत बात है। अलीम खान साहब ने कहा था कि सुबह से मतलब आटा मिलेगा हर रमज़ान बाजार में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ सहूलत नहीं है। 10 किलो का पैक चाहिए, वो नहीं मिल रहा, शॉप के ऊपर नहीं कहीं भी मिल रहा। महकमा फूड के डिप्टी डायरेक्टर शकील भट्टी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि उनका काम आटा की सप्लाई देना है, रिकॉर्ड कीपिंग और सेल की जिम्मेदारी जिले इंतजामिया की है, जबकि जिले इंतजामिया के मुताबिक आटा ट्रकों पर ही सेल होगा, ऑफलोड नहीं किया जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खबरदार, कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में मुतासिर करने वाला वायरस मादूम। तीसरी लहर में 97% अफराद बरतानवी वायरस का शिकार। बरतानवी वायरस तेजी से फैलने की खासियत का हामिल है। केसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन मोहलिक टाइप के केसेस भी लाहौर में सामने आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका से आने वाले 5 शहरियों में वायरस की तशखीस की गई। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में मुतासिर करने वाली वायरस की किस्म तीसरी लहर के दौरान मादूम हो गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान 97% से ज्यादा शहरी कोरोना वायरस की बरतानवी टाइप से मुतासिर हो रहे हैं। बरतानवी टाइप में तेजी से फैलने की खासियत है, जिसकी वजह से हालिया लहर के दौरान केसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। इसके अलावा लाहौर में कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन टाइप की मौजूदगी भी सामने आ गई है। हाल ही में साउथ अफ्रीका से आने वाले 5 शहरियों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। माहिरीन कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन टाइप को बरतानवी टाइप से भी ज्यादा मोहलिक करार दे रहे हैं। कातिल वायरस आज भी 31 जाने ले गया। 223 की हालत खतरनाक। 24 घंटों में 1276 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की वबा में तेजी से अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ रहा है। शहर के अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों के आदाद शुमार और दस्तयाब सहूलियात पर डेटा मुरतब किया है हमारे नुमाइंदे ने, जो कि इस रिपोर्ट में जानिए। न्यू अस्पताल में कोरोना के सबसे ज्यादा 259 मरीज जेरे इलाज हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 77 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल में मजीद सिर्फ 4 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने की गुंजाइश बाकी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मर्ज से 7 अमवात हुई हैं। जनरल अस्पताल में 80 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनरल अस्पताल में 5 अफराद लुकमाए अजल बने। चिल्ड्रन अस्पताल में 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में एक बच्चा मर्ज से जाँ बहक हुआ। इत्तेफाक अस्पताल में कोरोना के 30 मरीज हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से 1 हलाकत हुई है। PKLI में कोरोना के 18 मरीज दाखिल हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 8 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। शेख ज़ैद अस्पताल में कोरोना के 20 कंफर्म मरीज हैं, इनमें से 1 वेंटिलेटर और 17 ICU में है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना का एक और मरीज जाँ बहक हुआ। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में कोरोना के 25 मरीज हैं, जिनमें से
8 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। घुर्की अस्पताल में कोरोना के 17 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। फारूक अस्पताल में मोजी वर्स के 53 मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से 21 आईसीयू और 5 वेंटिलेटर पर हैं। मियां मीर अस्पताल में 6 बेड पर मुश्तमिल कोरोना वार्ड है, लेकिन यहाँ कोई मरीज नहीं। जानकी देवी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की सहूलत ही नहीं है। नौजवान शायरा, अदीब, सहाफी किरण बक्कार कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गईं। वो चंद रोज से बहरिया टाउन अस्पताल में जेर इलाज थी। चेयरमैन टेफ्टा पंजाब अली सलमान सिद्दीक कोरोना का शिकार हो गए। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। सदर जौहर टाउन, जीवन मार्केट हाजी इशफाक अहमद भी कोरोना की जद में आ गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, रहीम स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना अख्तर महमूद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना का जानलेवा हमला उनकी मौत का सबब बना। राना अख्तर महमूद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर कारोबारी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। उनका शुमार मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं में हुआ। अख्तर महमूद की मौत से कारोबारी दुनिया में अफसरदगी छा गई। लाहौर चैम्बर समेत अहम शख्सियात की जानिब से दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। CEO रहीम स्टोर इंतकाल कर गए। राना अख्तर महमूद कोरोना से जाँ बहक हुए हैं और शहर की कारोबारी दुनिया में इस वक्त अफसरदगी छाई हुई है। आपको बताएं कि रहीम स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना अख्तर महमूद हैं, जो कि कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। आज ही सुबह उनको हस्पताल ले जाया गया। जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। वो आपको बताएं कोरोना की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो चुके हैं। राना अख्तर महमूद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर कारोबारी दुनिया में अपना नाम पैदा किया और उनका शुमार मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं में होता है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली अकबर। अली अकबर, हमें सुन पा रहे हैं? अफसोसनाक खबर है ये, क्या कहिएगा? अली अकबर तक गालिबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। आपको बताएं, लाहौर चैम्बर समेत अहम शख्सियात की जानिब से दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। CEO रहीम स्टोर इंतकाल कर चुके हैं। राना अख्तर महमूद कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए हैं। अली अकबर, हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के लिए ना सिर्फ ये बुरी खबर है, बल्कि मैं कहता हूँ लाहौर के पूरे जो शहरी हैं उनके लिए ये इंतहाई बुरी खबर है। राना अख्तर महमूद जो हैं वो ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, बल्कि ताजर बरादरी में अपना मकाम रखते थे और बहुत कम अरसे में उन्होंने जो है वो लाहौर के अंदर जो है कारोबार में अपना नाम पैदा किया। राना अख्तर महमूद जो हैं वो ना सिर्फ हर दिल अजीज शख्सियत थे, बल्कि गरीब परवर थे और उनका जो बिजनेस था उस बिजनेस में वो एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो गरीबों के लिए रखा करते थे। लाहौर में जब भी जो है वो मिराज शरीफ का शबे बरात का जो है वो सिलसिला शुरू होता था तो उम्रे की टिकट्स भी दी जाती थी। ताजर बरादरी जो है वो भी गमगीन है, मुस्लिम लीग नून जो है वो भी परेशान और गमगीन है। और उसके साथ साथ शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता इतवार बंद रहेगी। बादामी बाग लारी अड्डे पर हुकूमती फैसले पर अमल। सूबे में चलने वाली ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने ईंधन की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। फैसला NOC की हिदायत की रोशनी में किया गया है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी हफ्ते की शब से इतवार की रात 12 बजे तक रहेगी। जिले इंतजामिया के मुताबिक लाहौर में दीगर सूबों से आने वाली ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। 2 रोज सिर्फ माल बरदार गाड़ियों को सूबों के दरमियान सफर की इजाजत होगी। सूबे के अंदर ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ सफर की इजाजत है। तिबी सामान और दीगर इमरजेंसी के हवाले से गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। बादामी बाग लारी अड्डा में एक सूबे से दूसरे के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। ट्रांसपोर्टर्स पीर के दिन के लिए बुकिंग करने में मसरूफ हैं। शहर के हुकूमती अराकीन के लिए खजाने के मुंह खोलने की तैयारियां। नए माली साल में 15 अरब का तरक्याती पैकेज देने की तजावीज़ तैयार। हर हुकूमती रुकने असम्बली को 1 अरब 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। नए माली साल के बजट की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लाहौर में हर हुकूमती अरकान को नए माली साल के बजट में 1 अरब 30 करोड़ रुपए देने की तजावीज़ तैयार की गई हैं। MPA और MNA के हलकों के लिए एक ही पैकेज होगा। अरकान असम्बली की निशानदही पर स्कीमों का मजमूई तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया है। PND बोर्ड ने अरकान असम्बली के पैकेज की तफसीलात ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। ज़राए का कहना है कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब लाहौर के हुकूमती अरकान को फंड्स देने की मंजूरी देगा। इस बजट से अरकान असम्बली के हलकों
में साफ पानी की फराहमी, सीवेज के निकासियाब और गलियों के पुख्तगी समेत दीगर मंसूबे शामिल होंगे। शहर के हस्पतालों को अरबों रुपए का बजट जारी कर दिया गया। तनख्वाहों की अदायगी, अद्वियात की खरीदारी की जाएगी। महकमा खजाना ने शहर के हस्पतालों को अरबों रुपए का बजट जारी कर दिया है। बजट अद्वियात की खरीदारी और तनख्वाहें अदा करने के लिए जारी किया गया है। लाहौर जनरल अस्पताल को 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिना अस्पताल को 1 अरब 20 करोड़, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 76 करोड़, सरगंगा राम अस्पताल को 70 करोड़ 60 लाख, सर्विस अस्पताल लाहौर को 1 अरब 5 करोड़, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को 29 करोड़, हेल्थ केयर कमीशन को 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि ई यूनिवर्सिटी को 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत के पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहे। 170 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर की है, जिसके लिए हुकूमत ने 170 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। ताहम हुकूमत इस बार भी बैंकों से कर्ज लेकर गंदम खरीदेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शराइत के मुताबिक शरह सूद भी मुकर्रर कर दी गई है। शहर समेत सूबा भर में गंदम की खरीदारी के लिए 300 से ज्यादा सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पंजाब भर में गंदम की खरीदारी के लिए तैयारियां जारी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत पर पहले भी गंदम की मद में वाजिबुल अदा रकम 390 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। सूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब विफाक की जानिब से भी गंदम की मद में मिलने वाली रकम ताहाल वाजिबुल अदा है। हाउसिंग स्कीम्स की मॉनिटरिंग का मामला पंजाब रेगुलराइजेशन कमेटी के सपुर्द। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हजारों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स कमीशन के निशाने पर आएंगी। कमीशन का सरबराह रिटायर्ड जज होगा। माहिरीन पर मुश्तमिल मेंबर्स 20 साल तजुर्बे के हामिल होंगे। सिटी 42 ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। पंजाब रेगुलराइजेशन कमीशन बराए हाउसिंग स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2021 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के हाउसिंग स्कीम्स ऑर्डिनेंस का इतलाक सूबा भर में होगा। शहर समेत सूबा भर में हजारों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कमीशन के निशाने पर आएंगी। महकमा कानून पंजाब ने 5 रुकनी कमीशन की तश्कील और मजाज अथॉरिटी के जिम्मेदारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस की मुशावरत से कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जज का इंतखाब किया जाएगा। 20 साल तजुर्बे के हामिल टाउन प्लानर्स, सिविल इंजीनियर, माहौलियात के रिटायर्ड ऑफिसर और 20 साल तजुर्बे के हामिल लीगल एडवाइजर कमीशन के मेंबर बन सकेंगे। कमीशन मकीनों को तहफ्फुज देने के लिए फैसला करेगा। खिलाफ ज़ाब्ता हाउसिंग स्कीमों के इख्तियारात कमीशन के सपोर्ट कर दिए गए हैं। कमीशन खिलाफ ज़ाब्ता हाउसिंग सोसाइटीज में कब्रिस्तानों की बहाली करवाने का मजाज होगा। डेवलपर्स हाउसिंग सोसाइटी के 5 किलोमीटर दायरे में कब्रिस्तान बनाने का पाबंद होगा। अस्पताल और मसाजिद की जगह न रखने वाले डेवलपर्स को जुर्माने अदा करना पड़ेंगे। खेलों के मैदान, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की सहूलियात फराहम की जाएंगी। खिलाफ ज़ाब्ता हाउसिंग स्कीमों के डेवलपर्स मसालेहती कमीशन के रूबरू पेश हो सकेंगे। पुरानी खिलाफ ज़ाब्ता हाउसिंग स्कीमों पर कमीशन के फैसले लागू होंगे। मसालेहती कमीशन के फाल होने के बाद नए बनने वाली सोसाइटीज के जिम्मेदार मुतल्लिका इदारे होंगे। लाहौर रिंग रोड की हुदूद में तजावुजात पर भारी जुर्मानों की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। तजावुजात और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मद में 12 इकसाम की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने। गंदगी फैलाने वालों को भी 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। रिंग रोड पर गैर कानूनी आरजी स्ट्रक्चर कायम करने पर 5000 जुर्माना किया जाएगा। रेहड़ी और गदा गाड़ियों पर सामान फरोख्त करने पर 1000 और रिंग रोड की हुदूद में सीवरेज वाटर सप्लाई के नुकसान पर 5000 जुर्माना किया जाएगा। रिंग रोड पर जानवरों की मंडी कायम करने पर 1000 यौमिया जुर्माना किया जाएगा। बिजली तंसीबात को नुकसान पहुँचाने पर 5000 जुर्माने, जबकि नुकसान की लागत भी वसूल की जाएगी। रिंग रोड की ड्रेन इस्तेमाल करने या नए ड्रेन कनेक्ट करने पर 10,000 जुर्माना और नुकसान की लागत वसूली की जाएगी। रिंग रोड की हुदूद पर खुदाई करने पर 5000 जुर्माना और नुकसान की लागत भी वसूल की जाएगी। रिंग रोड पर गाड़ियों से कचरा फेंकने पर 5000 जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर कानूनी बिलबोर्ड्स, वीडियो बोर्ड्स, LED लगाने पर 10,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। बार बार गैर कानूनी इकदाम करने पर जुर्माना दुगना करने का भी कानून पास किया गया है। ऑर्डिनेंस पास होने से रिंग रोड अथॉरिटी की एनफोर्समेंट विंग को जुर्मानों का इख्तियार मिल गया। बेघर और नामालूम मनशियात के आदी अफराद की हलाकतों का सिलसिला नहीं थम सका। शहर में फरवरी और मार्च में 54 अफराद जान से गए। लावारिस लाशें फुटपाथ, पार्क्स और सड़कों के किनारे पाई गईं।
कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फिकार हुसैन की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक फरवरी और मार्च के 2 माह में 54 नशे के आदी अफराद की मौत हुई। नामालूम अफराद की लाशों को लाहौर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में फरवरी में 24 और मार्च में 30 बेघर मंशियात के आदी जिंदगी की बाजी हार गए। बताया गया है कि हेरोइन से ज्यादा क्रिस्टल आइस के नशे के रुझान में इजाफा हुआ है, जबकि मंशियात गुटखा, हेरोइन, कोकेन, हशीश समेत दीगर ड्रग्स और इंजेक्शन के इस्तेमाल में कमी ना हो सकी है। शहर में मंशियात के आदी अफराद के लिए हंगामी बुनियादों पर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पतालों की जरूरत है। दाता दरबार, भाटी गेट, काहना और लारी अड्डे के इलाकों में नामालूम मंशियात के आदी अफराद की अमवात की शरह ज्यादा रही। साइबर माफिया कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट के पीछे पड़ गया। साबिक पाकिस्तानी कप्तान को जाली तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश। सलमान बट ने FIA साइबर क्राइम सर्कल को ऑनलाइन दरख्वास्त दे दी। गैर मुल्की साइबर माफिया ने क्रिकेटर सलमान बट को निशाने पर रख लिया। ब्लैकमेलर ने सलमान बट को धमकी दी कि $900 अकाउंट में ट्रांसफर करो वरना बदनाम कर देंगे। सलमान बट ने FIA साइबर क्राइम को दरखास्त दे दी है। सलमान बट ने दरखास्त में कहा कि कोई मेरी तस्वीर को एडिट करके बदनाम करने की धमकियां दे रहा है। धमकियां लगाने वाले फ्रॉडिये का ओरिजिन मराकश और फिलिपाइन से जाहिर हो रहा है। सलमान बट ने कहा कि मेरी जिम में वर्जिश की तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर जाली तरीके से बनाकर धमकाया जा रहा है। FIA साइबर क्राइम ने धमकियां देने वालों की तलाश शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। जाली बैंक अकाउंट्स केस में 17 फरवरी तक तौसी मिल गई। अदालत ने दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत के लिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मुल्जमान की हाजिरी मुकम्मल की। जहांगीर तरीन के वकला ने अदालत को बताया कि वो केस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हदायत की कि शफाफ तहकीकात में हर मुल्जिम का किरदार वाजिया किया जाए। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसीक कर दी। बैंकिंग कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत हुई। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में तौसीक की मुखालफत की गई और अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज किया गया। फाजिल जज ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को अदालती दायरा इख्तियार पर दलाइल देने का हुक्म दिया और अबूरी जमानतों में 17 अप्रैल तक तौसीक कर दी। हम ख्याल पार्टी रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में जहांगीर तरीन के साथ अदालत आए, जो इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए गुलपाशी करते रहे। कैमरामैन इमरान सदीकी, खालिद महमूद और रिपोर्टर उस्मान इलियास के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर हम ख्याल रहनुमाओं का इजहार यकजहती। 22 MPA और 8 MNA साथ अदालत आए। जहांगीर तरीन का साथ देने और मामला वजीर आजम इमरान खान के सामने उठाने का ऐलान भी किया। जहांगीर तरीन ने अदालत पेशी पर अपनी सियासी ताकत दिखा दी। 8 MNA और 22 MPA इनके साथ आए। कारकुनों की बड़ी तादाद भी अदालत पहुंची। कायदीन पर गुलपाशी की और नारेबाजी करते रहे। जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो कानून के सामने हाजिर हैं, हमायत करने वाले रहनुमाओं और कारकुनों की कदर करते हैं। जितने भी साथी मेरे साथ आते हैं और हज़ारों के से मुझे पैगामात आ रहे हैं PTI के वर्कर्स के, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है। सूबाई वजीर नोमान लगड़ियाल ने कहा कि यहाँ सब रहनुमा और कारकुन जहांगीर तरीन की सपोर्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम जितने यहाँ PTI के कारकुन पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम खलूस नीयत से इनकी मदद भी करेंगे, इनके साथ भी चलेंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। इस मौके पर राजा रियाज ने कहा कि वो इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, इन अफराद को बेनकाब करना चाहते हैं जो हमें टारगेट कर रहे हैं। हम ब्लैकमेलर नहीं हैं, हम तरीक़े इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। हम तरीक़े इंसाफ को मजबूत देखना चाहते हैं। हम तरीक़े इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। हम ख्याल रहनुमा और कारकुन जहांगीर तरीन की पेशी के बाद वापस चले गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जमानतों के लिए अदालत आलिया से उम्मीदें लगा ली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 13 अप्रैल को समाअत होगी। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त से जमानत भी 14 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त 15 अप्रैल को सुनी जाएगी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजद जावेद खराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 13 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। हाई कोर्ट का यही बेंच 14 अप्रैल को लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत करेगा। ख्वाजा आसिफ 29 दिसंबर 2020 से मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद तसासा जात केस में नैब की जेर हिरासत हैं। अदालत आलिया का फाजिल बेंच 15 अप्रैल को नून लीग के कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत के लिए दायर दरख्वास्त भी सुनेगा। मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा जावेद लतीफ की अबूरी जमानत में 12 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। उन्हें एक टीवी प्रोग्राम की बुनियाद पर गद्दारी के केस का सामना है। रहीम स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना अख्तर महमूद इंतकाल कर गए। कोरोना का जानलेवा हमला उनकी मौत का सबब बना। राना अख्तर महमूद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर कारोबारी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। उनका शुमार मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं में भी होता है। राना अख्तर महमूद की मौत से कारोबारी दुनिया में अफसरदगी छा गई। राना आज़र नूर इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राना आज़र बताएगा, ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, CEO रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद जो है आज इंतकाल कर गए हैं। वो कोरोना वायरस के बायस ज़ेर इलाज थे इत्तफाक हॉस्पिटल में और तकरीबन 4 रोज़ कबल उन्हें ये कोरोना वायरस हुआ था। उसके बाद वो ज़ेर इलाज थे, लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल की खबर जो है सुनते ही उनकी रिहाइश का इकबाल टाउन में जो है काफ़ी लोग आप पहुँच गए। उनके अजीज़ वकारी समेत उनके जितने भी दोस्त हैं या कारोबारी शख्सियात हैं पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और ताज़ियत कर रही हैं। देखा जाए तो राना अख्तर महमूद एक मिलनसार इंसान थे और उनका काफ़ी इन लोगों से मिलना जुलना था और कारोबारी दुनिया में काफ़ी रख रखाव था, जिसके बायस देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनके घर के बाहर। अभी उनकी जो डेड बॉडी है वो अस्पताल में ही है, अभी नहीं पहुँची। ताहम यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी रश है उनके घर के बाहर जो है, काफ़ी लोग मौजूद हैं। उनके जो अजीज़ वकार के साथ साथ जो उनके दोस्त हैं, जो कारोबारी शख्सियात यहाँ पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और ताज़ियत का इजहार कर रही हैं। अच्छा राना आज़र नूर, कोरोना के अलावा कोई और मर्ज भी लाहक था इन्हें और ये कब से बीमार थे? और इसके अलावा ये भी बताइएगा क्या समाजी खिदमात रही हैं इनकी ज़िंदगी में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उनके खानदान से क्योंकि आज हार्ट अटैक हुआ जिसके बायस वो जानलेवा साबित हुआ और वो कोरोना वायरस था, लेकिन जो हार्ट अटैक हुआ वो जानलेवा जिसके बायस उनकी डेथ हुई है। उनका कहता है कि राना अख्तर महमूद ने बहुत काम किया है लोगों फलाह के लिए, उनके बहुत सी खिदमात हैं, समाजी एक काम किए हैं और उन्होंने हमेशा जो है गरीब लोगों के काम आए हैं। इसलिए देखा जाए तो उनका एक बहुत नाम था। वो नून लीग के एक अहम कारकुन थे और हमेशा उन्होंने बढ़ का हिस्सा लिया है सियासी सरगर्मियों के साथ। उनका देखा जाए तो वो किसी भी गरीब शख्स के कोई मसला हो तो वो साथ चलते थे और देखा जाए तो उन्होंने बहुत से लोगों को खिदमात भी समझा दी हैं, लोगों की मदद भी की है। और इसकी देखते हुए देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से लोग जो है यहाँ पर आ भी रहे हैं और जो जिसके ऊपर लगता जा रहा है कि राना अख्तर महमूद इंतकाल कर गए तो लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी उनके घर के बाद रश भी है और उनकी जो खिदमात हैं हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जमात के अंदर बल्कि जो आम जिंदगी के अंदर उन्होंने बहुत से लोगों की खिदमात संजाम दी हैं। बिल्कुल, उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया राना आज़र नूर हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे कि मुल्क दुश्मनों और दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त देने वाले रिटायर्ड SP CTD मियां खान मोहल ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क नवीद चौधरी से मुलाकात भी की। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड में हुकूमत पाकिस्तान ने भी SP CTD रिटायर्ड मियां खान मोहल की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। टाउनशिप में थैलीसीमिया से मुतासिरा मरीजों की मदद के लिए जमीलुद्दीन फाउंडेशन टाउनशिप के ताउन से फातमीद फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। नौजवान लड़के लड़कियों ने खुसूसी शिरकत की और खून का अतिया दिया। ब्लड डोनेशन कैंप में चेयरमैन नदीमुद्दीन कुरैशी, सदर मोहम्मद सरफराज खान, जावेद अख्तर कुरैशी, फातमीद फाउंडेशन की पूरी टीम, डॉक्टर रेहान मुनीर, मोहम्मद वसीम उल हक, मोहम्मद आमिर बशीर, मिस साइमा सैमुल, मोहम्मद बशीर और सुहेल मुराद के अलावा थैलीसीमिया के मरीज बच्चे अली रजा खोखर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद सरफराज खान का कहना था कि माह रमज़ान की आमद के मौके पर थैलीसीमिया के मरीजों की ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया देना सदका जारिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।